एपिसोड 6 के शुरुआत में हमें उसी होटल का सीन दिखाया जाता है जो हमने पिछले एपिसोड में देखा था। वहाँ पर एक लेडी को वॉशरूम से कुछ आवाजें आ रही थी। वो जैसे ही अंदर जाकर चेक करती है तो उसे वहाँ एक लड़की मिलती है जो मर चुकी थी। ये वही लड़की थी जो बहुत ही महंगा सा बैग लेकर इस होटल के अंदर आई थी। दूसरी तरफ हम सान्यांग को देखते हैं। तभी वहाँ पर होंगसे उसका कोट लेकर पहुँचता है। होंगसे उसको पूछता है कि जो तुमने मुझसे होटल में कहा क्या वो सच है। सान्यांग उसको पूछती है कि आखिर मैंने ऐसा क्या बोल दिया। तो होंगसे बताता है कि उसने कहा था कि उसी ने सारे लोगों को जान से मारा है। सान्यांग बोलती है कि ये सारा कुछ मैंने नहीं किया है और अगर मैं तुम्हें बोलूं कि ये सारा काम किसी भूत ने किया है तो क्या तुम मेरा भरोसा करोगे। इतना बोलकर वो वहाँ से निकल जाती है। जाते वक्त वो अपने कोट में कुछ रिसिप्ट देखती है। उसको पता चलता है कि उसने बहुत सारी शॉपिंग करी और वो भी प्रोफेसर का कार्ड यूज करके। दूसरी तरफ हम प्रोफेसर को देखते हैं। वो यहाँ पर अपने कलीग से बातें कर रहा था। वो अपने कलीग को उसी रस्सी और उस ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है जो उसे सान्यांग की मॉम के पुराने घर से मिला था। उसका कॉलीग बताता है कि मैं इस बारे में पता करके तुम्हें बताऊंगा। अगले सीन में प्रोफेसर अपनी दादी से मिलने के लिए आता है। यहाँ पर उसे किम नाम का आदमी रिसीव करने के लिए आता है और यही आदमी था जो प्रोफेसर की कंपनी को इतने दिनों से चला रहा था। अंदर जाने के बाद हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर प्रोफेसर ने बचपन में अपनी दादी को उसी हेयरबैंड के बारे में बताया था और ये भी बताया था कि उसकी मॉम ने एक रस्सी और एक ऑब्जेक्ट को रास्ते के बीचों बीच छुपाया था। उसकी दादी उसकी बात पर ध्यान नहीं देती और इग्नोर करने लग जाती है। उसके बाद प्रोफेसर बताता है कि इन दिनों मुझे बहुत ही अजीब चीजें दिख रही हैं। पहले तो बस मैं मिरर में देख पाता था लेकिन अब मैं डायरेक्ट देख पाता हूँ। उसकी दादी गुस्से में कहती है कि अगर तुमने ऐसी बातें फिर से की तो मैं तुम्हें मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करवा दूंगी। प्रेजेंट सीन में जब वो अपनी दादी के पास पहुंचता है तो वहां पर वो वही हेयरबैंड और वो ऑब्जेक्ट रखता है। वो कहता है कि ये सेम चीजें मेरी मॉम के पास भी थे। ये सब देखकर उसकी दादी इतना गुस्से में आ जाती है कि वो उसको बाहर जाने के लिए कहती है। वहां से निकलकर जब वो बाहर आता है तो वो किम से पूछता है कि जब भी मैं अपनी मॉम के बारे में बात करने की कोशिश करता हूँ तो वो इतना गुस्सा क्यों हो जाती है। किम यहाँ पर किसी यूजिन के बारे में बात करता है जिसकी डेथ एनिवर्सरी पे प्रोफेसर को यहाँ पर आना था। यूजिन किम का बेटा था और फोटोज देखकर हमें पता चलता है कि ये वही लड़का था और वो लड़का एक भूत बन चुका था और प्रोफेसर के साथ में ही रह रहा था। अगले सीन में सान्यांग जब घर पहुंचती है तो उसे वहां पर एक एग्रीमेंट मिलता है। उसकी मॉम बताती है कि मैंने एक शॉप को लीज एग्रीमेंट पर लिया है। सान्यांग ये सब देखकर शॉक हो जाती है। वो अपनी मम्मी से पूछती है कि आपको इतने सारे पैसे कहाँ से मिले। तो उसकी मॉम बताती है कि मैंने तुम्हारी दादी का छोड़ा हुआ इनहेरिटेंस को यूज कर लिया है। वो कहती है कि मैं तो उनका पैसा यूज नहीं करना चाहती थी लेकिन उन लोगों ने हमारे लिए खुद से इतने सारे पैसे छोड़े हैं तो उनको यूज ना करके ऐसे छोड़ देने का क्या सेंस बनता है। वो बताती है कि सारी प्रॉपर्टी को मिलाकर 1 बिलियन से भी ज्यादा पैसे हैं। ये सब सुनकर सान्यांग को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो चिल्लाने लगती है क्योंकि वो पहले से ही उन पैसों को यूज नहीं करना चाहती थी। उसी वक्त उसके अंदर से उसे स्पिरिट की आवाज आती है। वो स्पिरिट कहती है कि क्या मैं तुम्हारी मॉम को मार दूं? ये सुनकर सान्यांग एकदम से डर जाती है। उसे इस बात की टेंशन हो रही थी कि कहीं ये अपनी मॉम को ही ना मार दे, इसलिए वो अपने आप को कमरे में अच्छे तरीके से बंद कर लेती है। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग। जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखती है कि दरवाजा खुला है। उसको तो फिक्र हो जाता है। उसको लगता है कि कहीं मैंने अपनी मॉम को मार तो नहीं दिया, इसलिए वो जाकर वहाँ पर चेक करती है लेकिन उसकी मॉम ठीक थी। दूसरी तरफ हम प्रोफेसर को देखते हैं जो यूजिन से बातें कर रहा था। प्रोफेसर कहता है कि मुझे ये फील हो रहा है कि वो हेयरबैंड मोगदान का ही था और वही वो इवल स्पिरिट है। प्रोफेसर कहता है कि मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर उस स्पिरिट ने मुझे इन सारी चीजों में क्यों इन्वॉल्व किया है। उसी वक्त वहाँ पर सान्यांग आती है और वो प्रोफेसर को उनका कार्ड वापस करती है। प्रोफेसर को तो पता भी नहीं था कि उसका कार्ड सान्यांग के पास है। सान्यांग उसे सारे पैसे रिटर्न कर देती है जितने भी पैसे उसने प्रोफेसर के खर्च किए थे। प्रोफेसर पूछता है कि आखिर तुमने कार्ड कब ले लिया, कल कुछ हुआ था क्या? लेकिन सान्यांग कुछ नहीं बताती और वहाँ से चली जाती है। अब ये सब देखकर प्रोफेसर वहाँ से निकलने लग जाता है। वो कहता है कि मैं पता करना चाहता हूँ कि कल आखिर हुआ क्या था। जाते वक्त यूजिन पूछता है कि कल तो तुम मेरे डैड से मिले थे ना, वो कैसे हैं? प्रोफेसर कहता है कि अगर तुमको इतनी ही चिंता है तो तुम खुद ही जाकर मिल लो। अगले सीन में हम प्रोफेसर की दादी को देखते हैं। वो किम से कहती है कि तुम प्रोफेसर पर नजर रखो, मैं जानना चाहती हूँ कि वो इन दिनों किससे मिल रहा है। दूसरी तरफ हम होंगसे को देखते हैं। वो अपने कॉलीग के डेस्क पर से कुछ मर्डर सीन के फोटोज देखता है। फोटोज को देखकर उसे रियलाइज होता है कि ये तो वही होटल है
जहाँ पर यह पिछली रात गया था। रिपोर्ट्स देखकर उसको पता चलता है कि इस विक्टिम की मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई है, लेकिन मर्डर का भी शक था क्योंकि कोई उसे वॉशरूम के अंदर तक खींचकर लेकर गया था और उस लड़की का एक लग्जरी बैग भी गायब था। होंगसे जब उस बैग की फोटो देखता है तो उसको याद आता है कि वो बैग तो वहीं पर पड़ी हुई थी। इस तरफ सान्यंग की मॉम को एक नोट मिलता है। सान्यंग ने नोट में लिखा था कि मैं कुछ टाइम के लिए अकेली रहना चाहती हूँ, प्लीज अब मुझे कांटेक्ट मत करना। दूसरी तरफ हम सान्यंग को देखते हैं जो अपना सारा सामान लेकर अपने डैड के घर पर रहने के लिए गई थी। वहाँ जाकर वो पूरे घर की अच्छे से सफाई करती है। जब वो रात को सोने के लिए जाने लग जाती है तब उसके अंदर से स्पिरिट की आवाज आती है। स्पिरिट उसे कोई ड्रॉवर खोलने के लिए बोल रहा था। वो जैसे उस ड्रॉवर को खोलती है तो वहाँ पर कुछ फोटोज के नेगेटिव्स रखे हुए थे। देखकर ऐसा लग रहा था कि वो नेगेटिव्स बहुत ही पुराने थे, इसलिए वो अगले दिन फोटो स्टूडियो जाती है। वहाँ जाकर उसे बहुत सारी अजीब सी फोटोज मिलती हैं और ये सारी फोटोज हंगरी घोस्ट यानी कि भूखे भूतों से रिलेटेड था। इस तरफ हम सान्यंग की फ्रेंड सेमी को देखते हैं। पता चलता है कि ये लग्जरी बैग तो इसी के पास था। दूसरी तरफ प्रोफेसर उसी होटल में पहुंचता है जहां पर पिछली रात मर्डर हुआ था। अंदर जाकर जब वो क्राइम सीन पर पहुंचता है तो वो समझ जाता है कि ये काम किसी भूखे भूत का ही है। जब होंगसे वहां पर पहुंचता है तो प्रोफेसर उसे यही वाली बात बताता है। वो कहता है कि और भी डेथ्स होंगे और मरने वाले विक्टिम की आंखें लाल होंगी, लेकिन होंगसे उसकी कोई बात नहीं मानता और उसे वहां से निकलवा देता है। जब वो होटल के मैनेजर से पूछताछ करता है तो पता चलता है कि होटल की सीसीटीवी फुटेज भी गायब थी। अब वो इसी केस से रिलेटेड बहुत सारे केसेस पर रिसर्च करता है। पता चलता है कि ऐसे और भी केसेस थे और हर केस में विक्टिम की आंखें लाल थी और उनका कोई ना कोई एक चीज गायब था और वो चीजें बहुत ही महंगी चीज थी। वो मन में सोचता है कि आखिर प्रोफेसर को विक्टिम की लाल आंखों के बारे में कैसे पता चला। इसीलिए वो अगले दिन प्रोफेसर से मिलने के लिए जाता है। उसी वक्त वहाँ पर सान्यंग भी आती है। प्रोफेसर बताता है कि अगर तुम लोगों के पास कोई पार्टी की फोटोज है तो मैं फोटोज देखकर बता सकता हूँ कि आखिर उस भूत ने किसको पॉजेस किया था। जब प्रोफेसर उन फोटोज को देखता है तो वो कहता है कि इनमें से कोई भी इंसान पॉजेस नहीं है। सान्यंग बताती है कि इन फोटोज में से 2 लोग गायब हैं। एक तो वो लड़की जिसने पार्टी रखी थी और दूसरी लड़की सेमी। इसीलिए प्रोफेसर और सान्यंग अब सेमी से मिलने के लिए जाते हैं। उन लोगों ने हर जगह ढूंढ लिया था लेकिन सेमी कहीं भी नहीं मिल रही थी। प्रोफेसर सान्यंग को बताता है कि जो भूखे भूत होते हैं वो लोगों की डिजायर से बनते हैं, उनको बाकी भूतों की तरह भगाया नहीं जा सकता। सान्यंग बताती है उसके अंदर के स्पिरिट ने उसे ऐसे भूत के बारे में बताया था। उसके बाद सान्यंग को याद आता है उसने और सेमी ने एक ऐप को अपने फोन पर इंस्टॉल किया था जिससे वो एक दूसरे का लोकेशन चेक कर सकते थे। उसी ऐप की मदद से सान्यंग वहां पर पहुंच जाती है जहां पर सेमी उसी लड़की के साथ बैठी थी जिस लड़की ने उस पार्टी को ऑर्गेनाइज किया था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सेमी पॉजेस नहीं थी बल्कि एक दूसरी लड़की पॉजेस थी। उसी वक्त वहाँ पर एक लड़की आती है जिसकी चीज इसको पसंद आ जाती है, इसलिए वो उस लड़की को वॉशरूम लेकर जाती है ताकि वो उसको मार सके। इतने में वहाँ पर सान्यंग पहुंच जाती है और उस लड़की के ऊपर पानी फेंकती है। जब उस लड़की को समझ में आता है कि वो क्या करने की कोशिश कर रही थी तो वो वहाँ से भागने लग जाती है। भागते भागते उसका एक्सीडेंट हो जाता है लेकिन उसकी जान नहीं जाती। अगले सीन में सान्यंग को स्टूडियो से कॉल आता है। सान्यंग जब उन सारे फोटोज को देखती है तो उनमें से एक फोटो के अंदर उसी लड़के की पिक्चर थी। ये वही लड़का था जो प्रोफेसर के साथ में रहता था जिसका नाम यूजिन था। सान्यंग को याद आता है जब वो प्रोफेसर के घर में गई थी तब उसने इसी लड़के की परछाई मिरर में देखी थी। इस तरफ प्रोफेसर का कॉलीग उसे एक शैमन के बारे में बताता है और इसी शैमन ने उस ऑब्जेक्ट को वहाँ पर छुपाया था। इसीलिए प्रोफेसर उस शैमन से मिलने के लिए जाता है। वो शैमन बताती है कि मैंने इन रस्सी को बनाया था सान्यंग के डैड के लिए। उसके बाद वो कहती है कि मैंने ऐसी 5 और रस्सी बनाई थी क्योंकि सान्यंग के डैड को ऐसे और 5 ऑब्जेक्ट्स ढूंढने थे ताकि वो उस इवल स्पिरिट को ढूंढ पाए। शैमन बताती है कि इन रस्सी की मदद से हम बैड एनर्जी को रोक सकते हैं। प्रोफेसर अपनी मॉम की फोटो उनको दिखाता है और पूछता है कि क्या आपने मेरी मॉम के लिए भी ऐसी कोई रस्सी बनाई थी क्या? शैमन हाँ बोलती है। दूसरी तरफ सान्यंग प्रोफेसर के घर आती है लेकिन इस टाइम पे प्रोफेसर वहाँ पर था नहीं। उसे मिरर में उसी लड़के का परछाई दिखता है। वो लड़का पूछता है कि क्या तुम मुझे देख पा रही हो? सान्यंग उसको पूछती है कि तुम हो कौन और तुमको क्या पता है? यूजिन बोलता है मैं ज्यादा कुछ तो नहीं जानता, मैंने बस एक नाम देखा था जिसने तुम्हें इवल स्पिरिट बनाया है। इस तरफ शैमन प्रोफेसर को ये बात भी बताती है कि उसकी मॉम सान्यंग के डैड के कहने पर ही मेरे पास आई थी। और इसी सीन के साथ एपिसोड 6 यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस।